हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मूंग की दाल के अंदर से तो ये है मूंग की दाल जो मैंने भिगा रखी थी रात भर से, मतलब एक दिन पहले शाम को ही भिगा दी थी। तो ये छिलके उतरी हुई दाल जो आती है ना, एक तो हरी हरी सी होती है जिसके छिलके लगे हुए होते हैं, ये बिना छिलके की आती है। तो ये ही मैं ज़्यादा मोस्टली मंगाती हूँ और यही मैं मूंग की दाल के जब पकौड़े बनाने हों तो यही वाली भिगाती हूँ। तो अच्छी तरीके से ये वैसे तो 2-3 घंटे भी आप भिगा के रखोगे तो आराम से भीग जाएगी, बस गर्म पानी में भिगाना पड़ेगा। पर मैंने ये एक दिन पहले ही भिगा दी थी तो ये ज़्यादा अच्छे से भीग गई है। अब मैं इसको पीसने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं 3-in-1 जो मेरा ये ब्लेंडर और अपना क्या बोलते हैं इसको, ग्राइंडर ब्लेंडर 3 चीज़ें हैं ना इसमें, इसलिए मैं मिक्स भूल जाती हूँ, मतलब मिक्स हो जाता है दिमाग में, ग्राइंडर का और ब्लेंडर का सब बीच में घूम जाता है। तो ब्लेंडर मैंने निकाला है, अब इसमें मैं वो कर रही हूँ, पीस रही हूँ। और वहाँ पर अभी जेठ जी को आपने देखा होगा, वो भी आए थे क्योंकि दीदी आजकल मायके गई हुई थी, तो इसीलिए वो नाश्ता वगैरह मैं ही बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो, जब वो नाश्ता कर रहे थे मैं अपना जो दाल वाल पीसने का काम है वो फटाफट से कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जब मामा जी को ही मैंने बुलाया था, सारांश के आज ग्रह पूजने थे उनके लिए, तो मामा जी ने आराम से मतलब बोला था 9:30-10 बजे तक आएंगे, तो इसलिए मेरे को काम जल्दी मतलब जल्दीबाजी नहीं थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जल्दी सुबह सुबह भी करना पड़ता है तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पर आज मैंने आराम से सब कुछ कर लिया था, मतलब घर की क्लीनिंग तो मैंने पहले ही कर दी थी। फिर नहा धो के मैं किचन में आई थी कि चलो सारे काम फिर मैं एक साथ निपटाती जाऊंगी। तो नाश्ता मैंने बना लिया था, सब्जी रोटी। तो इसके बाद मैं दाल पीसने लगी। तो यहाँ पर देखो ऊपर सारी साबुत दाल चिपक गई और बाकी जो नीचे वो पिस गई थी। और 3-4 मिर्चें ना मैंने इसी में डाल दी थी ताकि थोड़ा स्पाइसी सा टेस्ट आए, फीका फीका अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने पानी भी साथ में निकाल लिया है, क्योंकि ज़रा पानी तो डालना ही पड़ता है। तो ना एक देखना पड़ता है कि ज़्यादा ही पानी ना डल जाए, क्योंकि बिल्कुल गीला बैटर हो जाता है ना तो फिर तो उसके चीले ही बन सकते हैं और कुछ बनेगा नहीं। पकौड़ी के लिए थोड़ा टाइट बैटर चाहिए होता है। और दाल को जो हम पीसते हैं ना, तो ये भी डर रहता है कि कहीं हमारी मिक्सी ना फूक जाए तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी, एक बारी में मैंने थोड़ा पानी डाला, दूसरी बारी में ज़्यादा पानी नहीं डाला, ताकि थोड़ा बैटर ठीक ठाक ही रहे। और ज़्यादा ही अगर आपका गीला हो जाता है तो थोड़ा 1-2 घंटा उसको फ्रिज में रख दो तो ठीक हो जाएगा। यहाँ मैंने अपनी छोटी कढ़ाई चढ़ा दी है, जो कि सिर्फ पूरियाँ और पकौड़ी तलने के लिए ही मैंने ली हुई है। इसमें मैं सब्ज़ी वगैरह बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम। तो यहाँ पर ये देखिए बैटर, इसमें हरी मिर्चें हैं। तो आप वैसे तो इसमें लहसुन भी कूट के डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि भगवान जी को चढ़ानी है, इसलिए लहसुन नहीं डाला। और अदरक इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारे घर में अदरक कोई खाता ही नहीं है, मेरे सिवाय और दीदी के सिवाय। हाँ, जेठ जी भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल सरसों का। तो सोच रही हूँ थोड़ा कम ही डालूँ ताकि बचेगा। फिर वही होता है ना, एक बार तले हुए तेल का फिर से खाना बनाने में थोड़ा अनहेल्दी सा हो जाता है, पर क्या करे, थोड़ा बहुत बच ही जाता है और उसका बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया। और इसमें हींग भी डालेंगे, हो सके तो अजवाइन भी डाल दो। मैं जीरा भी डालूंगी इसमें, क्योंकि जो जीरे का वो पकौड़ी खाते हुए टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही गजब का आता है। तो मुझसे किरण जी ने पूछा था कि जब आप नेक्स्ट टाइम मूंग की पकौड़ी बनाओगी ना तो एक बार रेसिपी शेयर करना, इसीलिए मैं पूरी की पूरी रेसिपी को डाल रही हूँ, वरना मैं इसको फटफट ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके डाल देती। तो यहाँ पर मैंने नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया है। अभी कुछ पता नहीं है कि तेज़ है कम है, पर एक वो होता है ना, आपको एक वो हो जाता है, आइडिया आ जाता है कि हाँ, अब मतलब इतना आप काम कर ही लेते हो कि आपको एक आइडिया अच्छे से आ जाता है कि हाँ, इतना नमक इस चीज़ में ठीक है, इतना हल्दी, इतना मिर्च इस चीज़ में ठीक है। तो मतलब एक अलग सी वो हो जाती है फिर कि हाँ भाई, हमें पता है कि इसमें कितना डलेगा। तो हमेशा मेरे से परफेक्ट ही डलता है वैसे तो, टचवुड। पर यह है कि कभी कभार बहुत ही कम 1% कभी तेज़ हो जाता है, वरना बिल्कुल परफेक्ट डलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है हमारे घर में पूजा मतलब कि सारांश के मुझे ग्रह पुजवाने थे, जो कि हम जन्मदिन के दिन पुजवाते हैं, पर उस टाइम पे हम वहाँ थे, इसलिए अब मैं पुजवा रही हूँ। तो उसी खुशी में बन रही है पकौड़ी, मूंग की पकौड़ी। तो ये मैंने अभी एक ही वो डाली है, क्योंकि मैं चेक कर रही हूँ तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो मूंग की दाल मैंने शाम को ही भिगा दी थी, अब ये मैंने पीस ली है और बाहर लतर पतर भी हो रखा है। तो अभी मामा जी आने वाले हैं पूजा के लिए, 10 बजने वाले हैं, मामा जी आने वाले हैं। मैंने कहा उससे पहले मैं पूजा के लिए पूरी पकौड़ी बना के रख देती हूँ, फिर बाकी जब खाएंगे तभी गरम गरम बना लेंगे। अभी फ़िलहाल 6-7 पकौड़ी 8 पकौड़ी
तो यहाँ पर मूंग की पकौड़ी मैं बनाने लग गई हूँ, क्योंकि मामा जी का आने का टाइम हो ही गया था। टाइम का पता ही नहीं चलता कब कब कितनी जल्दी जल्दी निकल जाता है। और साथ साथ में मैंने आटा भी भिगा के, मतलब गूंद करके भिगा करके छोड़ रखा था सॉफ्ट होने के लिए। सर्दियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, वो हार्ड सा रहता है, इसलिए गुनगुने पानी से गूंदो तो जल्दी वो गूंद जाता है। क्योंकि मुझे पूरियाँ भी बनानी थी, इसलिए मैंने आटा भी साथ साथ लगा दिया है। तो यहाँ पर मेरी पकौड़ियाँ भी बन चुकी हैं। मैंने पूजा के लिए भी फ़िलहाल पकौड़ियाँ बनाई है और 5-6 पूरी बनाई है, ताकि जो बाकी जब खानी होंगी तब गरम गरम मैं बना दूंगी। और मामा जी आ चुके हैं, तो मामा जी ने तैयारी शुरू कर दी थी। तो मामा जी ने 10 बजे तक का टाइम दिया था, तो इजीली सारी मेरी तैयारियां हो भी चुकी थी। पूरी पकौड़ी मैंने बना करके कैसरोल में रख दी थी, ताकि पूजा में जब चढ़ेगी तो मेरे को बार बार उठना ना पड़े कि ये बना दो वो बना दो। और यहाँ पर मामा जी के साथ ऐसा होता है कि जब मामा जी आते हैं ना पूजा करने के लिए, तो मुझे इतना मतलब बर्डन सा नहीं होता है, हेक्टिक नहीं लगता है कि अरे ये नहीं लाई, अरे वो नहीं लाई, अरे ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। वो ईजिली अपने आप ही सब कुछ कर देते हैं। उनके सामने बस सामान रख दो, और 1-2 सामान ऐसे होते हैं ना हम नहीं ला पाते हैं या नहीं मिलता है हमें, तो वो खुद ही ले आते हैं। तो इतना मुझे मतलब सही लगता है कि चलो इतना बोझ उतर जाता है कि इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। और हाँ, जब हमने ना अभी 2 साल से, जैसे आपको पता है, सिचुएशंस ठीक नहीं चल रही हैं, इसी वजह से हम कार्तिक शांति पूजा हमने जैसे बीच में करवाई थी आद्या की, और क्या बोलते हैं रुद्री पाठ भी करवाया था, तो वो भी 2 सालों के बीच बीच में ही करवाया था। देखो वो भी मतलब होता ही है ना, करवाना ज़रूरी था तभी हमने करवाया। तो उसमें अब मेरे को कमेंट्स आते हैं कि मामा जी का नंबर शेयर कर दो। देखो मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने करवाया, तो मैं भी समझ सकती हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है, तभी इंसान ऐसी चीज़ें पूछता है। पर मैं ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे ना उनका नंबर शेयर नहीं कर सकती, इसलिए आप सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो माफ़ कर दीजिएगा और बुरा मत मानिएगा। तो यहाँ पर बच्चे नहीं दिख रहे हैं और घर वाले नहीं दिख रहे हैं, तो जेठ जी ऑफिस गए हैं और दीदी अपने मायके गई हुई थी, इसलिए वो सब नहीं दिखे। तो यहाँ पर हम लोग ही हैं, तो हम लोग ही पूजा में बैठे हुए थे। तो मैंने दाल और चावल तो चढ़ा दिया था, चावल भी चढ़ा दिए थे और दाल भी चढ़ा दी थी, ताकि मुझे पूजा में भी मैं बैठ सकूँ और बार बार ऐसे टेंशन सी ना हो कि अरे अभी खाना बनाना है, ऐसा वाला हो जाता है ना। तो हवन भी शुरू हो चुका है। तो ये है कि 1 साल में जैसे गृह पूजन करवा लो ना, तो थोड़ा शांति से मिल जाती है कि हाँ भाई, थोड़ा वो हो जाता है तसल्ली कि भगवान का नाम ले लिया तो सब अच्छा होगा पूरे साल भर। तो यही रहता है कि कोशिश करते हैं कि हम सबका ही करवा सकें, जैसे पति देव का करवा सके और बच्चों का करवा सके। पर इन 2 सालों में ना बहुत गड़बड़ शड़बड़ हो रखी है, मतलब कि कभी तो बिल्कुल प्रॉपर बंद ही हो जाता है सब कुछ, तो इसलिए थोड़ा नहीं करवा पाए। पर इस बार तो मैंने ठान ली थी कि सारांश की उसमें तो करवाना ही करवाना है मैंने। तो यहाँ पर देखो मैं बैठ के पूछ रही हूँ कि भाई कैसा रहने वाला है मामा जी, जरा बताओ, ये पढ़ाई में कैसा होगा, इसमें कैसा होगा, उसमें कैसा होगा। होता ही है ना, मेरे को क्या, सभी माओ को होता है, सभी अपने पेरेंट्स को होता है अपने बच्चों के बारे में जानने का। तो यहाँ पर मामा जी यही बता रहे थे कि सब ठीक है, ज़्यादा भी, मामा जी का कहना है कि ज़्यादा भी वहम में नहीं पड़ना चाहिए, अपने कर्म अच्छे रखो, पूजा पाठ करो और अपना मेहनत करो, तो ग्रह भी फिर उसी हिसाब से चलते हैं। बाकी ये कि दान पुण्य करते रहना चाहिए अपना, टाइम टू टाइम जैसे पूजा वगैरह करवाते रहो ना, तो सब अच्छा रहता है। इसलिए मैं भी ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, और इससे आगे ना मैं वीडियो बना भी नहीं पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।